ओके सो है गाइस, ये है हमारी HTML की वीडियो पार्ट 2। ओके सो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ HTML की। कल तो हम ऐसे बात कर रहे थे क्या होती है, कैसे हम लोग करेंगे वीडियोस को, कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो टाइम को वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ HTML। तो देखो गाइस, इसकी ये है फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। तो देखो गाइस, यहाँ पर हमारे पास मेनली दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। और इसको अगर हम दो हिस्सों में बांटे तो एक ऐसा होता है कि जहाँ पर हम एक लैंग्वेज होती है जो कि वेब सर्फिंग, वेब पेजेस बनाने के काम आती है। तो ये HTML हमें वो उन सब में मदद करती है जहाँ पर हम वेब पेज बनाते हैं, यानी इंटरनेट के पेजेस बनाते हैं। लाइक किसी भी आप इंटरनेट को सर्फ करोगे थ्रू क्रोम, तो जैसे यूट्यूब्स हो गए, तो ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे जितने भी देख रहे हो, तो ये सब बने हुए हैं हमारे HTML के थ्रू। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो HTML लिखा हुआ है यहाँ पर ट्यूटोरियल, ये सब HTML के थ्रू, ये सब जितने आपको हेडिंग पैराग्राफ देखते हैं, ये सब HTML के थ्रू ही बनते हैं। HTML बेसिक है, मतलब HTML एक बैकबोन है। इसके बिना आपका कोई भी वेब पेज क्रिएट नहीं हो सकता। ओके सो तो हम बात कर रहे थे अब अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं जो कि दूसरे तरीके के होते हैं। तो दूसरे तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो कि प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर्स में रन करते हैं। जो कि जैसे कि लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, जैसे पोस्टमैन हो गया, यहाँ पर आपके कोई गेम के प्रोग्राम्स हो गए, गेम हो गए, फिल्म वगैरह, वीडियो एडिटिंग ऐप हो गए, फोल्डर हो गए, ये सब एक प्रोग्राम के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू, जैसे फायरफॉक्स हो गया जिसमें हम वेब पेज सर्व करते हैं। तो ये जो फायरफॉक्स जिसने बनाया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाया, तो वो हो गए हमारे, वो अलग किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए, जिसे हम अगले किसी वीडियोस में और या फिर किसी और बात टाइप में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइज HTML के साथ। तो HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और आप इसकी इतनी डेफिनेशन पे मत जाओ कि ये क्या है, आप ये समझो ये एक वेब पेज बनाने के काम आती है। ओके, तो आगे बताते हैं। तो देखो गाइज, HTML ऐसे दिखती है, ऐसे ऐसा दिखती है, लेस देन, ग्रेटर देन के साइन के बीच में इस तरीके से हम लोग एक कोई वर्ड लिखते हैं, डॉक टाइप लिखते हैं, HTML हेडिंग टाइटल इस तरीके से लिखते हैं। आप किसी भी पेज में, यानी कि नोट पैड में भी, नॉर्मल नोट पैड में भी आप ये इस तरीके से लिखोगे और इस वे के थ्रू आप लिखोगे, तो वो एक हो जाएगी HTML की कोडिंग। ओके, तो हम आगे यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे कि ये क्या क्या है, HTML क्या है, हेड क्या लिखी हुई है। और ये नॉर्मल आप बुक समझ लो, कि मतलब आप अपने बुक को देखते हो तो बुक में क्या होती है, ऊपर में हेडिंग होती है। हाँ, नहीं, ऊपर में एक जो हमारा जो एक लेसन स्टार्ट होता है, तो लेसन में हमें एक हेडिंग होती है, तो वही हेडिंग को देने के लिए यहाँ पर इसी तरीके से हेडिंग टैग दिया हुआ है। हेडिंग होती है, फिर पैराग्राफ होती है। तो हमारी जो पेजेस बनते हैं, वेबसाइट के पेजेस बनते हैं, वेब के पेजेस बनते हैं, तो वो भी इसी तरीके से बनते हैं जिस तरीके से हमारे बुक के पेजेस बनते हैं। तो समझो कि हम एक तरीके से बुक के पेजेस बना रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट में। ओके, तो वैसे ही नॉर्मल अधिकतर वेबसाइट्स वैसे ही बनते हैं। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं, व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, एन एलिमेंट इज डिफाइंड बाय ए स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड द इन टैग। तो यहाँ पर जो एक बात याद रखो, जो एलिमेंट ऑन होगी वो एलिमेंट ऑफ भी होगी। तो ऑफ कैसी होगी, तो बस ये एक स्लैश दे देंगे, तो ये हमारा एलिमेंट यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ओके, वो, और इस एलिमेंट को आप बहुत तरीके से एलिमेंट्स में दे सकते हो। जैसे H1 से हो गया हेडिंग टैग में, हेड जब हम हेडिंग बनाते हैं पेजेस के, तो हम उसमें H1 टैग यूज़ करते हैं। फिर पैराग्राफ कहीं पर लिखते हैं तो उसमें हम पी टैग, पी मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग का हम यूज़ करते हैं कहीं पर पैराग्राफ लिखने के लिए। इसी तरीके से आगे और भी बहुत सारे टैग्स आते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम लोग क्या करते थे बुक में, अब ये पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक हेडिंग होती है, पैराग्राफ होती है, फिर टाइटल होती है। ठीक है, तो लेटर भी लिखते हैं तो उसी तरीके से टाइटल होती है, एक सब्जेक्ट होती है। तो उन सब चीज़ के लिए एक छोटी छोटी टैग्स बनी हुई है, जो उस टैग्स के जरिए हम वहाँ पर एक पेज को क्रिएट करते हैं। तो ये एक तरह का ये टैग हुआ, ये टैग हुआ, ये हुआ हमारा टैग। और एक इसके बीच में कुछ कंटेंट होगा, एलिमेंट होगा, जैसे एलिमेंट हो गया, एलिमेंट कंटेंट, और फिर यहाँ पे इन टैग। ये पूरा हो गया एक हमारा एलिमेंट, ये पूरा मिलकर के बन गया हमारा एक एलिमेंट जो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यही सब है यहाँ पर, बाकी आप पढ़ सकते हो, जो जो मेन है मैं आपको
टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए हम आगे बताते हुए, वेब ब्राउज़र में इस तरीके से हमारे जब उस कोड को जब हम रन करेंगे तो बाद में जाकर के हेडिंग इस तरीके से बनेगी और पैराग्राफ इस तरीके से बनेगी, आप देख सकते हो। इसे हम जब रन करेंगे ब्राउज़र में, और हाँ, ये कोड HTML की कोड हमारी ब्राउज़र में रन होती है, ना कि हमारे पीसी में, क्योंकि ब्राउज़र के पास कुछ ऐसे पावर्स हैं, ब्राउज़र को कुछ ऐसा कस्टमाइज किया गया है कि वो हमारे HTML के कोड को रीड कर करके हमें शो करता है ब्राउज़र में। तो है HTML। उसके बाद है HTML पेज स्ट्रक्चर। तो पेज स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। HTML ऑन कर दिया हमने, यहाँ पर HTML ऑफ कर दिया हमने, यहाँ हेडिंग ऑन किया, हेडिंग ऑफ किया, उसके बीच में जो होगा हेड होगा, सॉरी हेड है, हेडिंग नहीं है, हेड है। एक हेड मतलब वहाँ पर हमारे वेबसाइट्स के बारे में डिटेल्स वहाँ पर भरे जाते हैं हम लोग, क्या क्या है ये वेबसाइट किस बारे में है, क्या है, मैं आगे बताऊंगा वो आपको और भी। उसके बाद बॉडी टैग हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया। बॉडी के अंदर हमारा यहाँ पर बहुत सारे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और टाइटल्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ आते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते। ओके सो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह HTML की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई, 1998 में कैसे इन्वेंटेड हुए, www डॉट वगैरह वगैरह, ये सब तो अब आगे बढ़ सकते हैं आप। ओके, सो हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज में है हमारा यहाँ पर HTML एडिटर। तो HTML एडिटर में क्या कहता है कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ऑल यू नीड टू लर्न HTML। मतलब एक सिंपल नोट पैड का भी यूज करते हुए आप वहाँ पर HTML के कोड को लिख सकते हो। HTML के कोड को तो क्या, आप बड़े से बड़े प्रोग्राम को भी एक नोट पैड में लिख सकते हो। लेकिन आजकल क्या हो गया, एडिटर का ज़माना आ गया, तो हाई टेक आ गया। हाई टेक ज़माने से क्या हो जाता है कि हम एडिटर यूज़ करते हैं। हम इसमें क्या होता है, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन आते हैं जिसके ज़रिए एक सिंपल हो जाता है हमें लिखने के लिए। मतलब अब हमको हेडिंग लिखना है तो हम बस H लिखेंगे और हमारा पूरा हेडिंग एक पूरा सेंटेंस बन के आ जाता है। तो हमारे एडिटर्स में नए नए जो अब मॉडर्न एडिटर्स आ रहे हैं तो उसमें यही एडिटर मतलब क्या है, एक सिंपल नोट पैड जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस और एक्स्ट्रा इनबिल्ट हमारे डाल करके आते हैं कंपनी की तरफ से, जो उसे लॉन्च करती है ताकि हमें लिखने में आसानी हो। और कोई एरर कोड, अगर हमने कोई गलत कोड लिख दिया तो वो वहाँ पर सिंपली एक रेड कलर का नीचे साइन आ जाता है। और कलरफुल भी बहुत सारे आजकल कलरफुल एडिटर्स आने लगे। एडिटर्स के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बहुत सारे एडिटर्स अभी मार्केट में है, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ मैं वो भी आपको बताऊंगा। ओके, राइट सम HTML। तो यहाँ पे थोड़ा सा HTML लिख दिया गया है। देखो इस तरीके से नोटपैड में भी इसने लिख करके एक आपको डेमो दिया है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसी को आप नए नए एडिटर में भी लिख सकते हो, नोटपैड में भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको एडिटर ही चाहिए। ओके, आई डोंट थिंक ऐसा यहाँ पे और भी कुछ है ज़्यादा कि मतलब मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगा। ओके, तो यहाँ पे इंड हो चुका हमारा। अब चलते हैं HTML बेसिक्स के बारे में। HTML डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। ओके, तो सो ये डॉक टाइप्स इस तरीके से हम डिनोट करते हैं HTML5 को। नए नए वर्जन्स आए हैं जहाँ पर इस डॉक टाइप लिख देने से वो HTML5 बन जाती है। ओके, सो बाकी तो यही है। HTML स्टार्ट कर, जब हम HTML लिखेंगे तो हम इस तरीके से HTML स्टार्ट करेंगे और लास्ट में HTML को इंड करेंगे इस तरीके से। याद रखना गाइज, जो भी टैग आप ओपन करोगे वो टैग को क्लोज करना ज़रूरी होता है। और ऐसे तो काम आपकी कर जाती है, लेकिन नहीं, वो गलत तरीका है। काम कर जाने का मतलब ये नहीं कि आपने कोड सही लिखा है। आपको अगर टैग ओपन करते हो तो आपको टैग क्लोज करनी पड़ती है। तभी आप एक सही कोडर कहलाओगे। तो देखो जैसा कि मैंने कहा था, डॉक टाइप लिख देने से ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये आप HTML5 में कोड लिख रहे हो। HTML5 डिक्लेयर करने का क्या बेनिफिट, HTML5 डिक्लेयर करने का ये बेनिफिट कि अब HTML2, HTML2, 3, 4 जितने भी आए होंगे तो कुछ नए जो कोड्स आए होंगे उसको HTML5 में, उसको भी आप यहाँ पर डिक्लेयर करने से आप उसको यहाँ पर सही तरीके से यूज कर सकते हो। बाकी ऐसे तो काम कर जाती है, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में कहीं पर हो सकता है कि आपके पास जो टैग आप यूज कर रहे हो, जिस हेडिंग वन लगाया हेडिंग बनाने के लिए, तो हो सकता है वो इस तरीके से कोई कोई टैग होती है जो काम ना करें और एट्रीब्यूट्स काम ना करें। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि काम नहीं करने से हो सकता है कि कई कई ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करते हैं, काम नहीं करते। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको पैराग्राफ के बारे में, ये पैराग्राफ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पैराग्राफ इसी तरीके से एंकर टैग
ये एक एंकर टैग है किसी भी एक लिंक को अटैच करने के लिए। ये भी मैं आगे बताऊंगा कैसे, और एंकर टैग में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे इसको बताऊंगा तो ज़्यादा आप बेटर से समझ पाओगे, अभी बीच में नहीं समझ पाओगे। इमेज टैग, जो कि इमेज लगाने के लिए एक इमेज टैग होती है जिसमें आप इमेज लगा सकते हो। इस तरीके से सोर्स देना पड़ता है आपको यहाँ पर कि इमेज कहाँ है, वो एक यहाँ से अब कैच करता है कि इमेज कहाँ है। और ये सब तो हो गया विड्थ और हाइट, इमेज की लंबाई और चौड़ाई आप कितनी देनी है उसके हिसाब से है। हाउ टू व्यू HTML सोर्स। ओके, तो यहाँ पर ये है कि आप HTML के कोड को कैसे देख सकते हो, यहाँ पर ये बताया गया। जैसे कि किसी भी पेज बनता है, जो आप ये अभी आप पेज देख रहे हो, जितना इसके पीछे एक कोड रन कर रही है guys, उसके कोड को आप पीछे से देख सकते हो कि मतलब ये हाउ टू व्यू HTML सोर्स है, ये कैसे लिखा है, ये H2 में लिखा है कि H1 में लिखा है और ये पीछे छोटा में जा रहा है, फिर यहाँ और से थोड़े कम बड़े में आ रहे हैं, फिर थोड़ा कम। तो इसके पीछे का कोड को देखने के लिए आप यहाँ से भी पीछे से भी जा करके व्यू पेज सोर्स में या इंस्पेक्ट में जा करके आप देख सकते हो, कोड को देख सकते हो। एक बार मैं आपको बस एक छोटी सी दिखा देता हूँ। देखो ऐसा दिखता है कोड, ऐसा कोड है। इसमें बहुत भी काफ़ी सारे और भी हैं, जहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लगी हुई है, CSS लगे हुए हैं, स्क्रिप्ट देखो, बॉडी टैग मैंने बताया था आपको। तो और भी बहुत सारे कोड्स लगे होते हैं, उन बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। अभी देखो गाइज, यहाँ पर आ चुकी है एक्सरसाइज भी हम यहाँ पर करेंगे। तो डेली यहाँ पर सबमिट आंसर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए एक्सरसाइज कल करेंगे। और एक्सरसाइज के बाद हम सारे ये चैप्टर्स को वन बाय वन थोड़े स्पीड अप में अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो गाइज बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।